Hello, good evening, guys, and welcome to Full Stack Winter Training Program. Today, we are going to continue our journey in JavaScript, and we are going to cover up a few topics today. So, these are the topics which we are going to cover today. The first thing is dialog box, then void keyword. After that, we will be learning how to use page printing method, and then last we will be coming to the objects, and this comes under like advanced JavaScript. Till page printing, all these things comes under basic JavaScript. From today onward, we are going to learn advanced JavaScript. So please join the session on time on daily basis. Please do not miss any session, otherwise you are going to miss a lot of things, and like rest other classes it will be difficult for you to understand everything. So स्टार्ट करते हैं, एक एक करके सीखते हैं कि क्या है और क्यों है. सो सबसे पहली चीज है डायलॉग बॉक्स. सो डायलॉग बॉक्स का इंपॉर्टेंस ये है कि हमें डायलॉग बॉक्स की नीड तब पड़ती है जब हमें कोई अलर्ट या कोई मैसेज यूजर को बतानी होती है, उनका नज़र उस मैसेज पे आए, राइट. सो फॉर दैट पर्पस वी यूज द डायलॉग बॉक्स. जैसे आपका किसी भी एप्लीकेशन में नोटिफिकेशन होता है टू नोटिफाई द पर्सन, notify the user about anything. In similar manner, using JavaScript dialog boxes, you notify people to raise a concern or to raise an alert. So for that purpose, you will be using dialog box. ठीक है. सो आपने बहुत सारे साइट पे देखा हो कि आपको डायलॉग बॉक्स अपीयर होते हैं. जब आप कुछ क्लिक करते हो तो आपको बताता है कि आप यहाँ पे नहीं जा सकते. तो इस तरीके के जो वार्निंग मैसेजेस होते हैं जनरली लोग डायलॉग बॉक्स से रिप्रेजेंट करते हैं. अब डायलॉग बॉक्स में ना तीन तरीके का चीज आप कर सकते हो. पहला तो आप अलर्ट शो करते हो या कोई भी नोटिफिकेशन नोटिफाई कर सकते हो. दूसरे चीज कि आप कंफर्मेशन ले सकते हो यूजर से. जैसे सपोज कहीं पे डिलीट फंक्शनलिटी है और अगर यूजर ने डिलीट करा और आप उससे कंफर्मेशन नहीं लेते हो, सेकंड ओपिनियन. कभी कभी होता है कि बाई मिस्टेक कोई बटन क्लिक हो जाता है, ठीक है. अगर आप वहां पे सेकंड कंफर्मेशन नहीं ऑप्शन डालते हो, कंफर्मेशन ऑप्शन, तो क्या होगा, वो डेटाबेस से तो बाय डेफिनेटली डिलीट हो गया. तो उस केस में क्या होता है कि एक छोटा सा मिस्टेक से आप बहुत बड़े एक्शन को प्लांट कर देते हो. सो फॉर दैट पर्पस वी नीड अ मेथड जिससे कि आप कंफर्मेशन के लिए यूजर को पूछो कि हाँ आपने बाय गलती से नहीं क्लिक करा था ना, ऐसा है ना कि आप सच में इसे ये एक्शन परफॉर्म करना चाहते हो. सो फॉर कंफर्मेशन पर्पस आप यूज करोगे कंफर्मेशन डायलॉग बॉक्स. ठीक है. तो ये दो चीज होता है. और तीसरा जो चीज होता है वो होता है प्रॉम्प्ट. प्रॉम्प्ट में क्या होता है कि आपसे कुछ इनपुट्स लिए जाते हैं और एक नॉर्मल इनपुट फील्ड है जो डायलॉग बॉक्स के अंदर अपीयर होगा. ठीक है. तो इस तरीके का चीज के लिए आप यूज करते हो प्रॉम्प्ट डायलॉग बॉक्स. अब एक एक करके मैं तीनों का यूज तीनों इंप्लीमेंट कैसे करते हैं वो चीज आपको दिखाता हूं, एंड फिर आपको समझ में आएगा कि हाँ डायलॉग बॉक्स एक्चुअली मैं बोल किसको रहा हूँ. आपने ये सारी चीजें देखा है, बट मे बी आपको ऐसा हो सकता है कि आपको टर्म्स पता नहीं हो कि किस चीज को क्या बोलते हैं. सो इसलिए आप मे बी आपके लिए कंफ्यूजिंग हो, बट आपने मैं 100% 110% श्योर हूं कि आपने ये सारी चीजें देखी है, आपने ये सारी चीजें यूज करा है. सो पहला चीज अलर्ट डायलॉग बॉक्स. अलर्ट डायलॉग बॉक्स के लिए क्या होता है कि स्टार्ट करते एक नया फोल्डर day15 करके, ठीक है, और इसके अंदर एक फाइल बना लो index.html और बेसिक बॉयलर प्लेट HTML का अपलोड कर लो. ठीक है. चलो. सो हमने आपको बताया था कि जब भी आपको जावास्क्रिप्ट लिखने होते हैं देन यू राइट ऑल द स्टफ इनसाइड द स्क्रिप्ट टैग, राइट. यू विल हैव टू राइट ऑल द स्टफ इनसाइड अ स्क्रिप्ट टैग सो दैट ब्राउजर समझे कि इसके अंदर की जो चीजें हैं वो जावास्क्रिप्ट के और वो उसको एग्जीक्यूट कर पाए, राइट. सो इस कारण बस हम ये चीज यूज करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द अलर्ट बॉक्स. सो अलर्ट बॉक्स मैंने आपको पहले भी शो करके दिखाया. तो अलर्ट बॉक्स क्या होता है कि जस्ट एक वार्निंग के लिए ये चीज आता है. जैसे हमें वार्न करना है कि पेज लोड हो गया, पेज लोडिंग इज कंप्लीट, ठीक है, और ये मैसेज आपको दिखेगा. सो स्टार्ट इट विथ ओपन इन न्यू ब्राउजर. देखो यहाँ पे एक आ गया डायलॉग बॉक्स, द पेज लोडिंग इज कंप्लीट, राइट. मैं कितना भी जूम कर लूँ वो डायलॉग बॉक्स मैं जूम करके नहीं दिखा पाऊंगा आपको. सो आप भी ये चीज ट्राई करो, आपके भी अलर्ट में ये चीज आ जाएंगे. ठीक है.
सो इस तरीके से आप डालते हो अलर्ट। इस तरीके का डायलॉग बॉक्स आपने देखा होगा। आप में से किस किस ने ये डायलॉग बॉक्स इस तरीके का अपीयर हुआ आपके पास जब भी आप कोई दूसरा वेबसाइट यूज कर रहे थे या किसी और सोर्स से आप विजिट कर रहे थे, आपको इस तरीके के डायलॉग बॉक्स आए हैं? आई गेस ऑलमोस्ट आप सबने इस तरीके के डायलॉग बॉक्स को देखा होगा। तो ये है आपका डायलॉग बॉक्स, ठीक है। अब जैसे किसी ने फॉर्म सबमिट करा, अब फॉर्म सबमिट हुआ या नहीं हुआ ये कैसे पता चलेगा? तो सपोज आपने क्या करा कि जब वो सक्सेसफुली सबमिट हो गया तो आपने यहाँ पे डाल दिया योर फॉर्म इज सबमिटेड सक्सेसफुली। ठीक है, ये चीज हो जाने के बाद आप इसको रिफ्रेश करना, आपको नया डायलॉग मैसेज आ जाएगा। ठीक है, रिफ्रेश कर रहा हूं मैं, रिफ्रेश करा, देखो योर फॉर्म इज सबमिटेड सक्सेसफुली। तो आप इस तरीके से अलर्ट में जो भी मैसेज डालोगे वो आपका अलर्ट बॉक्स डायलॉग बॉक्स में अपीयर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा पहला अलर्ट बॉक्स। दूसरा जो आपको बताया था वो था कंफर्मेशन बॉक्स, राइट। आप कहोगे इसमें जब कंफर्मेशन बॉक्स अपीयर कैसे कराएंगे? डायलॉग बॉक्स आप बोल रहे हो कंफर्मेशन बॉक्स डायलॉग बॉक्स ही होता है, तो कैसे? तो कंफर्मेशन बॉक्स के लिए आप क्या करोगे, आप यूज करोगे कीवर्ड कंफर्म। ठीक है, आपका जो फंक्शन है वो कंफर्म करके फंक्शन है जिसमें ये चीज होता है। जैसे कोई रिडायरेक्ट वाला चीज है, डू यू वांट टू कंटिन्यू करके आपने पूछा यूजर से। ठीक है, अब यूजर क्या क्लिक कर रहा है, क्या इसमें क्या होगा, आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, ओके और कैंसिल का। अभी तक क्या था, सिर्फ ओके का ऑप्शन था, राइट। बट कंफर्मेशन बॉक्स में क्या होता है कि आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं। एक लाइक ओके का मैसेज तो ठीक है, क्लिक करा, देखो अब दो ऑप्शन आ रहे हैं, ओके या फिर कैंसिल, ये दो ऑप्शन मिलते हैं। बट अलर्ट डायलॉग बॉक्स में जस्ट ओके का मैसेज लाइक ऑप्शन मिलता है आपको, बटन। यहाँ पे दो मैसेज आपको मिले। ठीक है, अब कहोगे सर यहाँ पे ठीक है ओके करा या कैंसिल करा, ये पता कैसे चलेगा यूजर ने क्या क्लिक करा, ये वैल्यू मुझे मिलेगा कैसे? जैसे अगर एक सिचुएशन हम बनाते हैं कि अगर वो ओके करता है, ठीक है, तो हम पेज रिडायरेक्ट करेंगे, अदरवाइज नहीं रिडायरेक्ट करेंगे। ठीक है, एक बटन लेते हैं जो गूगल पे रिडायरेक्ट करेगा, एंकर टैग बनाया हमने, ठीक है, और href में हमने डाला, और लाइक href नहीं रखते, इसको बटन की तरह बिहेव कराते हैं। ठीक है, सो चलो एक बटन ही बना दो, हटाओ, बटन हमने बनाया रादर देन एंकर टैग। और ये करा कि जब ये क्लिक होगा ना तो ये पहले यूजर से कंफर्म करेगा कि हाँ आप रिडायरेक्ट करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। ठीक है, प्लान ये है। सो हमने डाला रिडायरेक्ट टू गूगल करके एक बटन है जिसपे आप क्लिक करोगे तो आपसे कंफर्मेशन पहले लेगा कि आपको सच में जाना है या फिर गलती से आपने क्लिक कर दिया। ठीक है, ऑन क्लिक पे हमने एक फंक्शन कर दिया और लाइक HSR बोल करके एक फंक्शन को ट्रिगर करा। ठीक है, अब HSR फंक्शन जो है, मैं ये सारे को कमेंट कर रहा हूं। ठीक है, अब एक फंक्शन बनाते हैं HSR बोल करके जो ये डिसाइड करेगा कि लाइक रिडायरेक्शन होना है या नहीं होना। ठीक है, तो फंक्शन HSR है, उसमें क्या है कि जैसे ये फंक्शन लोड होगा तो पहले एक कंफर्म करके एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। ठीक है, जो पूछेगा डू यू वांट टू कंटिन्यू। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं, क्लियर है। अभी तक हमने ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं लगाया जिससे ये कैप्चर करेंगे कि यूजर ने ओके पे क्लिक करा या कंफर्म पे, सॉरी कैंसिल पे। ठीक है, अब देखो ये बटन है, अभी कुछ भी नहीं आ रहा क्योंकि हमने सारा कोड को कमेंट कर दिया था, फंक्शन के अंदर है। अब ये बटन है जिसको क्लिक करोगे तो वो फंक्शन ट्रिगर होगा। जैसे मैंने क्लिक करा, देखो एक पॉपअप आ गया, डू यू वांट टू कंटिन्यू, डायलॉग बॉक्स आया। अगर ओके करा या कैंसिल करा कुछ भी करोगे सेम पेज पे रहोगे अभी फिलहाल। ठीक है, कैंसिल भी करोगे कोई एक्शन नहीं हो रहा, राइट। अब क्या करते हैं कि जैसे ही यूजर ओके क्लिक करता है तो हम रिडायरेक्ट कर देंगे, अगर वो कैंसिल करेगा तो हम रिडायरेक्ट नहीं करेंगे। अब इसका वैल्यू हम कैसे पता करेंगे? तो क्या होता है ना, कंफर्म जो है फंक्शन जिससे डायलॉग बॉक्स अपीयर हो रहा है, ये एक वैल्यू रिटर्न करता है ट्रू और फॉल्स में। अगर कोई ओके क्लिक कर रहा है तो ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, अगर कोई कैंसिल पे क्लिक कर रहा है तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, अब उसको क्या करते हैं कि वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, रिजल्ट बोल करके एक वेरिएबल हमने बनाया, उसमें स्टोर कर लिया कि ये ट्रू या फॉल्स क्या रिटर्न किया, वो यूजर के एक्टिविटी पे डिपेंड करता है। अब चेक करेंगे कि इफ, ठीक है, रिजल्ट का वैल्यू ट्रू है, ठीक है, अगर रिजल्ट का वैल्यू ट्रू है देन
आपको एक रिडायरेक्ट का बताया था, लोकेशन विंडो डॉट लोकेशन करके होता है ना, विंडो डॉट लोकेशन करके बताया था रिडायरेक्शन वाला, याद है? लास्ट क्लास में आपको बताया गया था कि रिडायरेक्ट कैसे करते हैं। आपके पास एक फीचर था ना जिससे आप रिडायरेक्ट कर रहे थे कुकीज के बाद, जो लास्ट में आपको पढ़ा था रिडायरेक्शन। एक था आपके पास कि आप करते हो लोकेशन डॉट रीलोड, तो क्या होता है उसी लोकेशन पे आपका खुल जाता है। दूसरा आपके पास ऑप्शन था कि आप नए लोकेशन पे ओपन कर सकते हो, तो विंडो डॉट लोकेशन पे हमने सेट करा, ये हो जाएगा https://www.google.com। अगर यूजर ने कंफर्म करा कि हाँ भाई रिडायरेक्ट कर दो, तब ये चीज करना, एल्स क्या करोगे, विंडो डॉट राइट एक मैसेज लिखेंगे। क्या मैसेज लिखेंगे वो आपको दिखा रहे हैं। पहले देख br टैग ले लो सो दैट नया लाइन में आ जाए, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे मैसेज, यू हैव रिजेक्टेड द कंफर्मेशन, ठीक है। ये मैसेज अपीयर हो जाएगा। चलो टेस्ट करते हैं कि ओके और कैंसिल का जो वैल्यू आना चाहिए था अपने पास वो आ रहा है नहीं आ रहा। क्लिक करना, अब ओके पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, google.com पे लेके जाना चाहिए। देखो google.com पे लेके आ गया। चलो ये तो काम कर रहा। अब दूसरा टेस्ट ये कि अगर कैंसिल करते हैं तो एक मैसेज प्रिंट हो जाना चाहिए। कैंसिल पे क्लिक करा, देखो मैसेज प्रिंट नहीं हुआ। नीचे आपने नोटिस करा, कैंसिल पे हमने क्लिक करा, ये मैसेज प्रिंट नहीं हुआ। कोई बता सकता है क्यों ऐसा हुआ? एनीवन? चलो इसका रीजन मैं बताऊंगा, उसके पहले मैं इसको कंसोल डॉट लॉग करा के आपको दिखाता हूं। अच्छा वो भी आप देख नहीं पाओगे। रीजन ये है कि लाइक पेज रिफ्रेश हो जा रहा है बार बार। कोई बात नहीं, हम यहाँ पे एक इवेंट कैप्चर करते हैं और इसको कर देते हैं ई डॉट लाइक प्रिवेंट डिफॉल्ट। इससे क्या हो जाएगा ना कि आपका रिडायरेक्शन जो है वो रुक जाएगा। लाइक रिफ्रेश जो होता है पेज, पेज रिफ्रेश रुक जाएगा। तो हमने पेज रिफ्रेश को रोक दिया, ठीक है। चलो नहीं, वो इसलिए नहीं हो रहा कि लाइक अलर्ट बॉक्स कमेंटेड है, वो इसलिए क्योंकि जैसे ही क्लिक कंफर्म करते हो ना ओके या कैंसिल, तो एक बार पेज रीलोड होता है। और पेज रीलोड होने के बाद क्या हुआ, फिर से रीसेट हो गया चीजें। तो रीसेट हो गया चीजें तो फिर तो कोई फंक्शन कॉल हुआ नहीं है ना, इसलिए ऐसा हुआ, ठीक है। चलो अब रिडायरेक्ट टू गूगल पे क्लिक कर रहा हूं, ये इवेंट वाला पार्ट काम नहीं कर रहा है। लाइक ई पास करा था, इवेंट ये कैप्चर नहीं कर रहा, कोई बात नहीं। ऑन क्लिक इवेंट में मोस्टली सर्वर पे ना ये सही से काम करता है और बीच बीच में अटकती है चीज़ें। तो आपका ये रिजल्ट जो है मैं दूसरे तरीके से दिखाता हूँ। जस्ट इसका एक और मेथड है जिससे आपको मैं शो कर सकता हूँ, वो है कि लाइक प्रिंट करा दूँ लोकल स्टोरेज में। लोकल स्टोरेज में क्या होता है कि लोकल स्टोरेज बदल नहीं सकता है, कितना भी कुछ भी हो जाए लोकल स्टोरेज आपका संभला हुआ रहता है। तो लोकल स्टोरेज अभी तक आपको बताया नहीं है, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लग रहा था, बट ठीक है उसी से अभी काम चलाते हैं। उसको समझाएंगे बाद में कि लोकल स्टोरेज क्या होता है, ठीक है। फॉर नाउ लाइक टाइम बीइंग कि आपको दिखाने के लिए कि हाँ ये सच में हो रहा है या नहीं हो रहा, उसके लिए हम ये चीज़ करेंगे। तो रेदर देन लाइक विंडो डॉट राइट हम कर लेते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, क्योंकि ये विंडो डॉट राइट में नया पेज रिफ्रेश हो जा रहा था तो वो फंस जाएगा। चलो ठीक है, अब क्या करते हैं, रिडायरेक्ट टू गूगल अभी भी काम नहीं कर रहा, क्यों? जस्ट टेक अ लुक। अब क्या गड़बड़ है, हमने चेक करा विंडो डॉट लोकेशन यहाँ जाएगा, ठीक है। एल्स डॉक्यूमेंट डॉट राइट और ये राइट करना चाहिए, ठीक है। ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट ये हटा दो क्योंकि ये एग्जिस्ट नहीं करता, तो वो एग्जीक्यूशन में फेल कर जाएगा और आपका फंक्शन बाहर हो जाएगा। चलो आ गया, देखो ओके क्लिक करने पे ये लेके जाएगा google.com। अब जो है जैसे आप कैंसिल करोगे आपको आ जाएगा यू हैव रिजेक्टेड द कंफर्मेशन। अब वो बटन इसलिए हट गया क्योंकि पेज रिफ्रेश हो रहा था, पेज रिफ्रेश रुक जाएगा, वो चीजें नहीं होंगी, ठीक है। तो आप इस तरीके से देखा कि जब आपने कैंसिल करा तो क्या हुआ, ओके क्लिक करा तो क्या हुआ, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम से जब भी आपको इस तरीके की चीजें इंप्लीमेंट करनी होगी तो आप इंप्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। जैसे आपने लगाया कि कोई पासवर्ड चेंज करना चाह रहा, फॉरगॉट पासवर्ड किया और पासवर्ड चेंज करना चाह रहा, ठीक है, या फिर रीसेट करना चाह रहा अपना पासवर्ड, तो उससे एक बार कंफर्म कर लो कि हाँ वो सच में चेंज करना चाहता ना, या फिर गलती से उससे क्लिक हो गया, राइट। तो ये सब चीज़ों पे जहाँ पे आपको डबल वेरिफिकेशन की नीड होगी कि हाँ यूजर से सच में चाहिए, तो उस जगह पे लगा सकते हो। जैसे आपका पेमेंट वाले जितने एप्लीकेशन होते हैं वहाँ पे डबल कंफर्मेशन रिक्वायर्ड है, तो उस कंडीशन पे आप ये सारी चीज़ें यूज कर सकते हो, ठीक है।
चलिए, अब नेक्स्ट जो हमारा है वो क्या है, नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले थे वो था हमारा प्रॉम्प्ट, राइट। प्रॉम्प्ट डायलॉग बॉक्स में क्या होता है कि आप वहां पे इनपुट ले सकते हो। अब प्रॉम्प्ट फंक्शन जैसे आपका ये कंफर्म फंक्शन रिटर्न कर रहा था ना, ट्रू और फॉल्स, ठीक है, ओके और कैंसिल के बेसिस पे, उसी तरीके से प्रॉम्प्ट फंक्शन में क्या होता है कि जैसे प्रॉम्प्ट में इनपुट फील्ड कोई डालेगा और ओके पे क्लिक करेगा, तो ओके पे क्लिक करने पे जो भी यूजर ने इनपुट डाला होगा उस इनपुट फील्ड में, वो आपको रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, तो पहले तो एक चेक करते हैं कि कैसे प्रॉम्प्ट आता है। ठीक है, प्रॉम्प्ट डायलॉग बॉक्स आता कैसे है। तो प्रॉम्प्ट डायलॉग बॉक्स के लिए क्या होता है कि आप यूज करते हो फंक्शन प्रॉम्प्ट बोल करके। ठीक है, प्रॉम्प्ट में आप जो कुछ भी पास करोगे, इंटर योर नेम करके, जैसे मैं अभी डाला, ठीक है, और यहां पे हम नेम लाइक रिसीव करेंगे। ठीक है, तो प्रॉम्प्ट देखो काम कैसे दिखता, कैसा है एक्चुअली, ये इस तरीके से दिखता है प्रॉम्प्ट। जैसे ही मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूंगा या नहीं भी लिखूं और कैंसिल करूं तो भी काम चल जाएगा। ओके में देखो हो गया, रिफ्रेश करा, ऐसे ही ओके क्लिक कर रहा हूं तो भी काम चल जा रहा है, राइट। कैंसिल भी करूंगा तो भी क्लिक हो जाएगा। तो अगर यूजर ने कुछ डाला और उसके बाद और ये चीज करता है तो उसका जो भी है वो वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, और ऐसे आने के बाद अगर मुझे मर्जी है कि हाँ जो भी वैल्यू आया मैं उसको लिखूं कि लाइक क्या इनपुट करा यूजर ने। ठीक है, तो कैसे होगा काम, तो हमें जैसे लाइक कंफर्मेशन डायलॉग बॉक्स में स्टोर करा था उसी तरीके से हमें स्टोर करना पड़ेगा। तो कैसे स्टोर करेंगे, जो देखो यहाँ पे मैं इसको बना देता हूँ वेरिएबल रिजल्ट बोल करके, अभी फंक्शन नहीं बना रहा, डायरेक्टली आपको दिखा रहा हूँ। रिजल्ट बोल करके ये बना दिया। ठीक है, अब इसी को कर दोगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट और इसी को लिख लो रिजल्ट। जो भी आएगा इनपुट यूजर के द्वारा वो आपको मिल जाएगा, अदरवाइज नल रहेगा अगर यूजर ने कुछ भी नहीं डाला तो। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे डालता हूँ नेम में चाहिए मैंने सच यू, अब देखो ये चीज प्रिंट हो जाएगा, आ गया। तो आपका जो प्रॉम्प्ट डायलॉग बॉक्स है वो इस तरीके से काम करता है, इनपुट फील्ड की तरह काम करेगा। ये आप ओटीपी वेरिफिकेशन वगैरह के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, साइन ऑन में ओटीपी वेरिफिकेशन होता है ना, उस पर आप यूज कर सकते हो। लाइक बेसिक स्ट्रक्चर रखना चाहते हो तो, अगर आप यूआई अच्छा बनाना चाहते हो तो आप उसके लिए सेपरेट चीजें बना लो। ठीक है, तो ये चीज हो गया आपका डायलॉग बॉक्स के बारे में। ये तीन तरीके का डायलॉग बॉक्स आपका जावास्क्रिप्ट आपको अलाउ करता है। पहला क्या था, अलर्ट डायलॉग बॉक्स, दूसरा कंफर्म डायलॉग बॉक्स, तीसरा प्रॉम्प्ट डायलॉग बॉक्स, और ये तीनों हमने आज कवर करा। ठीक है, यहां तक में कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। चलिए, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है वॉइड कीवर्ड, लाइक कि हाउ वी कैन यूज वॉइड कीवर्ड और इसका नीड क्या है। तो वॉइड इंपॉर्टेंट कीवर्ड है जावास्क्रिप्ट में, क्यों जो बताता हूँ, ये यूनरी ऑपरेटर पे काम करता है और इसका नीड आपको जब भी एक्सप्रेशन में कुछ भी चीज़ें डिक्लेयर करनी होती तो उस जगह पे आप यूज करते हो। ठीक है, इसमें क्या होगा कि वॉइड लगा दोगे तो ये रिटर्न नहीं करेगा कुछ भी। जैसे आपका मेन फंक्शन याद है, सी में आप यूज करते थे वॉइड मेन, वहां पे रिटर्न नहीं होता था कुछ भी, बट जैसे आप इंटीजर मेन करके डिफाइन करते थे तो आपको एक इंटीजर जो है वो रिटर्न करना पड़ता था। याद करो, रिवाइंड करो, किसी ने अगर सी पढ़ा होगा तो उनको याद होगा ये चीज, आप करते होगे ऐसा। तो उसी तरीके से सिमिलर काइंड ऑफ एक्टिविटी आपका जावास्क्रिप्ट में वॉइड कीवर्ड का होता है। ठीक है, वो ये बताता है कि ये फंक्शन लाइक कि आपका कुछ रिटर्न करेगा वैल्यू या नहीं रिटर्न करेगा, तो उस चीज के लिए आप यूज करते हो इस चीज का। ठीक है, जैसे कोई आप फंक्शन बना रहे हो जो रिटर्न नहीं करेगा कुछ भी, तो आप उसको लिख सकते हो वॉइड फंक्शन, एंड देन वो चीज वॉइड की तरह काम करेगा, उससे कुछ भी रिटर्न का एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते हो। और जिसमें आप वर्ड कीवर्ड नहीं भी लगाओगे तो भी काम चल जाता है, बट बेस्ट प्रैक्टिस ये होता है कि जहां भी आप रिटर्न नहीं कर रहे हो कुछ भी, वहां पे वॉइड कीवर्ड का यूज करो। ठीक है, तो बेहतर होता है। चलिए, अब जो है कहानी अलर्ट वार्निंग में क्या होता है कि अलर्ट वार्निंग आप करते हो तो आपका वार्निंग आ जाता है। ठीक है, और जैसे ही लाइक कोई कर देगा कि हाँ कुछ भी एक्टिविटी नहीं होना चाहिए, तो उस तरीके पे आप वॉइड का लगा सकते हो। जैसे आपको एग्जांपल के लिए दिखाता हूँ कि हम क्या कर रहे हैं कि एक वॉइड फंक्शन बनाएंगे जिसमें
क्या होगा कि लाइक वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, कैसे रिएक्ट नहीं करेगा वो दिखाता हूं आपको। चलो, इस बटन के नीचे पहले तो एक br टैग लगा दो सो दैट कि न्यू लाइन ना स्टार्ट हो। उसके बाद हमने एक पैराग्राफ लगाया और लिखा क्लिक द फॉलोइंग, दिस वोंट रिएक्ट एट ऑल, ये रिएक्ट नहीं करेगा। यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो होना चाहिए था। ठीक है, अब ये हेलो लिखता है नहीं लिखता उससे आपको आइडिया लग जाएगा। तो जैसे प्रॉम्प्ट में, ठीक है, देखो क्लिक मी पे क्लिक किया, इस पे क्या होना चाहिए था, अगर वॉइड कीवर्ड हटा दूंगा तो प्रिंट होगा आगे, नहीं है वॉइड कीवर्ड तो ये प्रिंट नहीं हो रहा, राइट। अब क्या करूँगा, पहले प्रॉम्प्ट वाला चीज हटाने दो, ये प्रॉम्प्ट वाला डायलॉग बॉक्स मैं कमेंट कर रहा हूँ। अब देखो मेरा कहने का मतलब ये था कि वॉइड कीवर्ड मैंने लगा दिया ना ऑन क्लिक पे, अगर आप देखो तो यहाँ पे रेफरेंस में क्या है, जावास्क्रिप्ट वॉइड कीवर्ड लगा हुआ है। इससे क्या हुआ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो नहीं लिखा है, ठीक है। और जैसे मैं वॉइड कीवर्ड हटा दूंगा ये लिखेगा। ठीक है, अब देखो, ठीक है, ये क्लिक करोगे तो ये रिएक्ट करेगा, पहले रिएक्ट नहीं करता था। यहाँ देखो फंक्शन में डॉक्यूमेंट डॉट राइट में ये काम कर रहा है। ठीक है, और वॉइड लगने पे वो रिएक्शन उसका खत्म हो जाता है। ठीक है, वॉइड 0 कर दोगे तो क्या होगा कि वो और रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से चीजें कर सकते हो। तो वॉइड आप कब यूज करोगे, जो समझ में आया रीजन, लाइक बहुत सारा लिंक होता है ना कि आपको डिसेबल करना होता है कि उस पर क्लिक तो हो बट वो कुछ एक्ट ना करे, तो आप उस जगह पे ये चीज कर सकते हो। क्लिकेबल टाइप दिखेगा बट उसका कोई भी आउटपुट नहीं आएगा। ठीक है, चलिए, तो ये था आपका वॉइड के लिए कि आपको जब भी ऐसे चाहिए होगा जहां पे लाइक डेड रेस्पॉन्स टाइप, उस जगह पे आप यूज करोगे वॉइड कीवर्ड का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वॉइड कीवर्ड के बाद था हमारा नेक्स्ट, वो है ऑब्जेक्ट्स। ये काफी इंपॉर्टेंट है और अब हम लोग एडवांस जावास्क्रिप्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां से आप लोग लाइक फुल्ली फोकस के साथ सीखना चीजें, और कुछ भी कंफ्यूजन हो तो प्लीज आप पूछना डायरेक्टली, क्योंकि ये चीज अगर आप नहीं समझोगे तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आपको आएंगे जब आप आगे पढ़ोगे, आगे क्लासेस अटेंड करोगे तो। ठीक है, सो फर्स्ट चीज क्या है, जावास्क्रिप्ट का जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है वो है वो रहेगा आपका क्या, इनकैप्सुल, ये उप्स लैंग्वेज, जो आपका उप्स जिसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, आपका जावास्क्रिप्ट उसकी तरह एक्ट करता है। उसमें आपको सारे प्रॉपर्टीज मिलेंगे, सारे कैपेबिलिटीज मिलेंगे जो जनरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है, लाइक इनकैप्सुलेशन, एग्रीगेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, ये चारों प्रॉपर्टीज आपको मिलेंगी जावास्क्रिप्ट के अंदर भी। ठीक है, इनकैप्सुलेशन से क्या होता है कि इससे जो भी स्टोर रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, लाइक स्टोर कर सकते हो रिलेटेड इंफॉर्मेशन को आप जावास्क्रिप्ट के अंदर, साथ ही साथ वो मेथड हो सकता है, डेटा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जो भी एक रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगा आप उसको इजिली स्टोर करके रख सकते हो। ये कैपेबिलिटी आपको इनकैप्सुलेशन देता है। जैसे कैप्सूल जो जनरली आप यूज करते हो, कैप्सूल टैबलेट जो आता है मेडिसिन में, ठीक है, आपने उसमें नोटिस करा होगा कि उसके अंदर बहुत सारी चीजें राहत होती हैं, और वो वही सारी चीजें होती हैं जो लाइक रिलेटेड होती हैं। ऐसा तो नहीं कि उस कैप्सूल के अंदर फीवर का दवाई है फिर उसके अंदर लाइक कोई और डिजीज का भी लाइक मेडिसिन है, ऐसा नहीं होता। जो उस पर्टिकुलर, जिस पर्टिकुलर डिजीज का वो कैप्सूल है या जिस पर्पज से वो कैप्सूल बनाया गया है वो उसी रिलेटेड के चीजों को रखता है। तो इनकैप्सुलेशन में भी वही प्रॉपर्टीज होती है कि लाइक वो सिमिलर कैपेबिलिटी जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है उसको आप स्टोर करके रख सकते हो, और स्टोर करने का मेथड कुछ भी हो सकता है आपका, अगर आप डेटा फॉर्मेट में रखो या फिर मेथड्स के फॉर्मेट में रखो। डेटा और मेथड्स क्या होता है ये आपको आगे बताएंगे आज ही। ठीक है, फिर है एग्रीगेशन। एग्रीगेशन में क्या होता है कि लाइक आप एक ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट के अंदर दूसरा ऑब्जेक्ट रख सकते हो। जैसे हमने आपको बताया था नेस्टेड लाइक लूप, नेस्टेड लूप में क्या था, लूप के अंदर लूप था। फिर आपने सीखा था नेस्टेड डिसीजन मेकिंग वाला पार्ट इफ एल्स में, जो नेस्टेड वाला आर्किटेक्चर बताए थे। उसी तरीके से एग्रीगेशन प्रॉपर्टीज के कारण क्या होता है कि आप ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट स्टोर कर सकते हो। ठीक है,
तीसरा जो प्रॉपर्टी है इनहेरिटेंस, लाइक इसका जैसा कीवर्ड है उसी हिसाब से लाइक आपको पता चल जाना चाहिए। इनहेरिटेंस में क्या होता है, हेरिटेंस में होता है कि एक जो पहले से एंसेस्टर से चलते आ रहा है, राइट। तो वो चीज में क्या है, यहाँ पे कैपेबिलिटी क्या होता है कि एक क्लास के ऊपर दूसरा क्लास रिलाई किया हुआ रहता है, ठीक है। और ये डिपेंड करेगा प्रॉपर्टीज और मेथड पे जो उस पर्टिकुलर क्लास का है। तो ये प्रॉपर्टी आपका कहलाता है इनहेरिटेंस। फिर है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होता है कि आप वह एक फंक्शन या एक मेथड अलग अलग वेराइटी में अलग अलग तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। तो ये सारे प्रॉपर्टीज आपको यूज में आती हैं किसमें, जावास्क्रिप्ट में। जैसे आपको जावा में भी ये सारी प्रॉपर्टीज आपको देखने को मिल जाएंगी, और भी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें आपको ये चीज मिलने देखने को मिलती है, ठीक है। एक चीज हमने अभी छोड़ा है वो है पेज प्रिंटिंग, ठीक है। उस पर हम कवर करेंगे लास्ट में, क्योंकि वो छोटा सा टॉपिक है, सो आई डोंट वांट कि उस पर टाइम वेस्ट कर दूं एक कीवर्ड पढ़ाने के लिए, ठीक है। बस एक फंक्शन है वो हम लास्ट में आपको दिखा देंगे। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है तो इसको कवर करते हैं और लास्ट में वो चीज़ करके कंक्लूड करेंगे आज का सेशन, ठीक है। तो ये सारे प्रॉपर्टीज आपको जावास्क्रिप्ट में मिलते हैं, ये याद रखना आप, ठीक है। और लास्ट हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है आपका ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स में आपको ये सारे प्रॉपर्टीज मिलेंगे। अब आती बारी ऑब्जेक्ट के अंदर, सर आप प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज बोल रहे हो, प्रॉपर्टीज होता क्या है, राइट। तो ऑब्जेक्ट में प्रॉपर्टी जो है वो 3 प्रिमिटिव डेटा टाइप पर डिपेंड करता है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, जैसे कि लाइक कोई अदर ऑब्जेक्ट। फिर है आपका वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करेगा, जो इंटरनली ऑब्जेक्ट मेथड होता है उसके अंदर ये काम करता है। अब आप किसी भी ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी कैसे डिफाइन करोगे, ठीक है, कैसे आप कीवर्ड्स यूज करोगे। तो ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज डिफाइन करने के लिए आपको लाइक सिंपल मेथड्स हैं, वो आपको मैं कोडिंग वाले पार्ट पे दिखाता हूँ, एक सेकेंड। देखो, जैसे भी जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट डिफाइन करोगे तो उसके प्रॉपर्टी अगर आपको डिफाइन करना है, सो प्रॉपर्टी के लिए क्या होता है, सिंटैक्स फॉर कोई प्रॉपर्टी आप ऐड करना चाहते हो, ठीक है। तो कैसे करोगे, आप यूज करोगे ऑब्जेक्ट का नेम, ठीक है, जो भी आपने रखा हो, डॉट, फिर ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी जैसे आप रख रहे हो, लाइक एक यूजर का ऑब्जेक्ट है, उसमें क्या हो सकता है, नेम हो सकता है, ईमेल हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, एज हो सकता है। ये सारे क्या बोलेंगे, जो छोटे छोटे टर्म्स है ना, उसको लाइक एज, नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर, ये सारे जो टर्म बोला मैंने, यही आपका प्रॉपर्टी होता है। कि लाइक किसी का कैरेक्टरिस्टिक आप डिफाइन करते हो तो क्या बोलते हो, उसका कुछ पैरामीटर्स होते हैं, तो जो पैरामीटर्स है ना, पैरामीटर का नेम ही एक्चुअली वो आप प्रॉपर्टी की तरह यूज करते हैं। और इसका जो वैल्यू है, प्रॉपर्टी वैल्यू, आप इस तरीके से डिफाइन करते हो, ठीक है। जैसे आप अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करते थे ना, सिमिलर तरीके का चीज यहाँ पे परफॉर्म करते हो। इधर आपने जावा में करा हो, सी में करा हो, या फिर सी प्लस प्लस में करा हो, किसमें किसी में भी करा हो, आप इस तरीके से डिफाइन करोगे, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? चलिए, नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट का मेथड्स। लाइक मेथड वाला पार्ट पे क्या होता है कि कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं, ठीक है, जिससे के हेल्प से आप बहुत सारी चीजें करते हो। और फंक्शन और मेथड में डिफरेंस इतना है ना कि आप जब भी फंक्शन करते हो तो आपको फंक्शन को हर बारी कॉल करना पड़ता है, और मेथड में आपको फंक्शन कॉल वाला सिंबल नहीं रखना पड़ता है। जैसे आपको लेंथ ऑब्जेक्ट लाइक किसी भी स्ट्रिंग का लेंथ निकालना, तो आपको इसमें जो मेथड यूज होता है वो क्या करते हो आप, स्ट्रिंग का नेम डॉट लेंथ, और ये जो लेंथ है ना, इसको आपको कॉल करने की नीड नहीं पड़ती। अगर ये कॉल करना पड़ता तब ये फंक्शन है, ये नहीं करना पड़ता। बस यही एक चीज से आप डिफरेंशिएट कर पाओगे सिंपल टर्म में, ठीक है, कि फंक्शन क्या है और मेथड क्या है। समझ में आई बात? हेलो? चलो, अब बारी है कि लाइक आपको कैसे बने बनाए मेथड्स आप यूज कर सकते हो। तो अभी तक आपने मेथड एक यूज कर रहा था लिखने के लिए, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, याद है, ये एक मेथड है जिसमें आप जो भी पैरामीटर डाल रहे हो वो क्या हो रहा है, आपका डॉक्यूमेंट पे राइट हो जा रहा है। देखो, हो गया। तो ये एक मेथड है जिसके हेल्प से आप लिख रहे थे। उसी तरीके से आपको बताया कि लाइक एक मेथड है, लाइक जो आपको पिछला बताया था टर्म। ओके, क्या रिपीट करना है सुनील, क्या समझ में नहीं आया आप बताओ।
जल्दी टाइप करो या फिर आप माइक ऑन करके बोल सकते हो, सो दैट कि लाइक थोड़ा टाइम बचे। प्रॉपर्टीज वैल्यूज वाला, ओके। देखो प्रॉपर्टी और वैल्यू में क्या होता है ना कि जब भी आप कोई मेथड या फिर सॉरी ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, उसमें कुछ प्रॉपर्टीज आप डिफाइन करोगे उस मेथड के, ठीक है। उस मेथड के प्रॉपर्टी आपको डिफाइन करने होंगे ना, या फिर ऐड करने होंगे, तो आप इस फॉर्मेट में ऐड करोगे। पहले ऑब्जेक्ट का नेम, जो भी आपने ऑब्जेक्ट का नेम रखा हो, ठीक है, डॉट, फिर ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी, ठीक है, क्या प्रॉपर्टी आप उसका लाइक ऐड कर रहे हो, देन लास्ट में इक्वल टू के बाद प्रॉपर्टी का वैल्यू डालोगे, तो क्या होगा कि उस ऑब्जेक्ट में उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का वैल्यू ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये है एक्चुअली प्रॉपर्टी वाला चीज। जैसे आपका एक यूजर ऑब्जेक्ट है, उसमें आप एज ऐड करना चाहते हो यूजर का, तो क्या लिखोगे, यूजर डॉट एज इज इक्वल टू, सपोज उसका एज 26 है, देन यू विल ऐड यूजर डॉट एज इज इक्वल टू 26। अगर आपको उसका डालना डेट ऑफ बर्थ, तो आप डालते हो यूजर डॉट डीओबी, जो भी अपने वेरिएबल नेम या फिर प्रॉपर्टी का नेम रखना चाहते हो वो आप लिखोगे, एंड देन उसका वैल्यू लिखोगे। तो इस तरीके से आप प्रॉपर्टी वैल्यू डिफाइन करते हो। अब आती बारी मेथड का, तो मेथड में क्या होता है कि प्री डिफाइंड, एक तरीके से बोलो, या फिर आप डिफाइन भी करते हो। तो इसमें मेथड में आप क्या करोगे कि लाइक आपको बहुत सारे फंक्शंस हैं जिससे आप कुछ कर सकते हो, ठीक है। और फंक्शन और मेथड में एक सिंपल सा डिफरेंस होता है, ठीक है, कि फंक्शन जो है स्टैंड अलोन यूनिट ऑफ स्टेटमेंट है, ठीक है। और मेथड में क्या है कि जो ऑब्जेक्ट से अटैच होता है और उसको आप रेफरेंस कर सकते हो, बट फंक्शन में आप रेफरेंस नहीं कर सकते। और फंक्शन जो है वो अकेला है, लाइक उसके अंदर जो चीज़ है वही सिर्फ इंप्लीमेंट होंगी। बट मेथड जो क्या होता है ना, वो बहुत सारे कोड से अटैच्ड होता है, ठीक है, और उसका रेफरेंस ऑब्जेक्ट में होता है हमेशा, और उसको रेफरेंस करने के लिए आपको दिस कीवर्ड यूज करना पड़ेगा, ठीक है। और मेथड मेथड जो है वो लाइक ऑब्जेक्ट से जब भी आपको कुछ डिस्प्ले करना हो, या कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल ऑपरेशन करना हो, या फिर बहुत सारे लोकल प्रॉपर्टी को यूज करना होगा, पैरामीटर को यूज करना होगा, तो आप प्रॉपर्टीज आप उस जगह पे यूज करोगे, ठीक है। और इस पर फंक्शन में क्या होता है कि आप जो कुछ भी डिफाइन करते हो उस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर, तो जो कोड ब्लॉक फंक्शन के अंदर होता है सिर्फ वही एग्जीक्यूट होगा, राइट, उसके अलावा कुछ भी नहीं होता उसमें। आपने अभी तक बहुत सारे फंक्शन देखे, उसमें क्या हो रहा था कि जो भी फंक्शन के अंदर स्टेटमेंट थे, जो भी सिंटैक्स थे, सिर्फ बस वो एग्जीक्यूट हो रहे थे। बट मेथड में क्या होता है कि वो एक ऑब्जेक्ट का पार्ट होता है, और ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा चेन होता है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो उसमें से एक छोटा सा टुकड़ा आप यूज करते हो, ठीक है। तो ये समझ लो कि आपने ऑब्जेक्ट के अंदर एक फंक्शन डिफाइन करके रखा था, वो एक पर्टिकुलर सेक्शन को आप कॉल करते हो और वो यूज में आता है। जैसे लाइब्रेरी का रेफरेंस ले लो कि लाइब्रेरी अगर एक ऑब्जेक्ट है और उसके अंदर जितने भी बुक्स हैं उसको अगर आप मेथड समझ लो, तो वो उस तरीके से चीजें हैं, ठीक है। चलो, अब आती बारी यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट कि लाइक यूजर कैसे डिफाइन कर सकता है ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो अब इसमें जो है कि बहुत सारे पैरामीटर्स है जो आप यूज कर सकते हो, जैसे न्यू पैरामीटर है, ठीक है। तो चलो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और फिर देखते हैं कैसे काम होता है। तो हमने एक वेरिएबल यूजर बोल करके एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, उसके लिए क्या करेंगे, न्यू प्रॉपर्टी यूज करेंगे, जिससे नया ऑब्जेक्ट आप क्रिएट कर पाते हो, कंस्ट्रक्टर इसको बोलते हैं। सो न्यू ऑब्जेक्ट बोल करके हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया यूजर का, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं हम कि हमें यूज करना सपोज एरे या डेट, ये सारे पैरामीटर जो है वो ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर को ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। आप अगर यूज कर रहे हो लाइक एरे, तो उसको एरे कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। फिर है आपका कि लाइक यूज कर सकते हो आप डेट, डेट भी एक अलग ऑब्जेक्ट है, आप उस तरीके से चीजें बना सकते हो। तो अगर हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना है, तो हमने जैसे यूजर का एक नया ऑब्जेक्ट बनाया, अब है मेरी मर्जी कि इसमें प्रॉपर्टीज में असाइन करूं। तो हम प्रॉपर्टीज कैसे असाइन करेंगे, याद है आपको बताया था, यूजर डॉट क्या करते हैं, प्रॉपर्टी का नेम। जैसे मैं रख रहा हूं कि इस यूजर का नेम क्या है, हमने बताया कि इसका नेम ये है, ठीक है। तो ये इस प्रॉपर्टी में असाइन, ये प्रॉपर्टी जो है इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को असाइन हो गया, ठीक है। अब उसी तरीके से हमने इसमें असाइन करें यूजर डॉट ईमेल, ठीक है, और हमने यहाँ पे ईमेल डाला, तो इस तरीके से ईमेल हमने अटैच करा इसमें। तो ये प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये उस प्रॉपर्टी का वैल्यू है इक्वल टू के राइट साइड पे,
और यूजर जो है वो हमारा नया ऑब्जेक्ट है। तो आप इस तरीके से यूजर का चीज लिखते हो। ठीक है, हमने ये चीज डिफाइन करा, मतलब एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करा। अब आती बारी, सर अगर हमें इसको रीड करना होगा तो कैसे करेंगे? तो देखो कैसे करोगे। जैसे हम क्या करते हैं कि अब एक एक करके रीड करते हैं और लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक है, ऊपर डिफाइन हो गया ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे हम रीड करके उसको डिस्प्ले करेंगे। बी आर टैग हमने डाल दिया। अब लिख रहा हूं यूजर नेम इज। ठीक है, उसके बाद फिर लाइक प्लस सिंबल डाल करके मुझे चाहिए यूजर डॉट नेम, और ये कॉल करोगे तो आपको उसका यूजर का नेम आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आप कॉल करते हो प्रॉपर्टी को जब आपको डिस्प्ले करने होते हैं। चलो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी हमें चाहिए वो चाहिए ईमेल वाला पार्ट। ठीक है, तो मैं ये पूरा सिंटैक्स कॉपी कर रहा हूँ और उसी में एडिट करके आपको दिखा रहा हूँ। सिंटैक्स कॉपी करा और यूजर नेम के जगह पे क्या हो जाएगा, यूजर ईमेल, राइट। और यहाँ पे नेम से हट करके ईमेल हो जाएगा। अब देखते हैं कि नेम और ईमेल हमारा डिस्प्ले हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, चलिए इसको रिफ्रेश करते हैं एंड देखो यूजर नेम इज हिमांशु राज, यूजर ईमेल इज दिस। तो हमने जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करा उसमें जो प्रॉपर्टीज असाइन करा, ठीक है, उसके वैल्यूज भी हमने रीड कर पाए। चलो एक नया वैल्यू ऐड करते हैं नीचे। ठीक है, नीचे ऐड करते हैं और उसके बाद पढ़ने का ट्राई करते हैं कि पढ़ पा रहा है नहीं। जैसे यूजर डॉट मोबाइल करके एक वैल्यू मैंने डाला और ये वैल्यू है +91908। ठीक है, इस तरीके से हमने डाला। ठीक है, अब यहां पे मैं इसको रीड कर रहा हूं सिमिलर तरीके से। ठीक है, ठीक है, तो हमने इसको रीड करा और यूजर मोबाइल यूज करके कर दिया। ठीक है, यूजर डॉट मोबाइल हो जाएगा। अब चेक करते हैं कि हम नीचे अगर पैरामीटर कोई नया प्रॉपर्टी ऐड करते हैं तो वो रीड होता है नहीं होता है। देखो वो सही से सक्सेसफुली काम करेगा। कर रहा है या नहीं कर रहा? हेलो, चलो तो इस तरीके से आप ऑब्जेक्ट डिफाइन करा हमने, फिर उसमें नए प्रॉपर्टीज भी असाइन करें। ठीक है, और ये दोनों चीजें हमने सीखा कि लाइक कैसे हम प्रॉपर्टी असाइन कर सकते हैं और कैसे रीड कर सकते हैं। अब आती है बारी कि लाइक दिस कीवर्ड जो मैंने बोला था कि लाइक दिस कीवर्ड का यूज कर सकते हैं हम मेथड्स बनाने के लिए, राइट। तो या कंस्ट्रक्टर के ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर यूज कर सकते हैं। तो दिस कीवर्ड कैसे यूज कर सकते हैं वो चीज हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, चलो रेफरेंस करेंगे कैसे जो आप देखिएगा। तो हम ना एक फंक्शन बना रहे हैं। ठीक है, डिटेल यूजर डिटेल बोल करके। ठीक है, और यहां पे दो चीज हम पास कर रहे हैं। ठीक है, क्या क्या पास कर रहे हैं कि पहला कि लाइक टाइटल क्या होगा। ठीक है, और लाइक यूजर डिटेल्स में मुझे दो चीज जो भरना है। सपोज मैंने एज एक डाला और दूसरा पैरामीटर एड्रेस बोल करके डाल रहे हैं। ठीक है, कि यूजर ऑब्जेक्ट में ये मुझे डालना है। क्लियर है? मेरी मर्जी ये है कि मैं इस पर्टिकुलर फंक्शन को के हेल्प से, यूजर डिटेल फंक्शन के हेल्प से मैं ये सारी चीज़ों को असाइन कर लाइक एक बना पाता हूँ ऑब्जेक्ट या नहीं बना सकता हूँ। ठीक है, तो कैसे होगा जो देखिए। तो हमने क्या करा, यूजर डिटेल्स में ये दो ही प्रॉपर्टी रहेगा। ठीक है, हम नए पुराने वाले प्रॉपर्टी को नहीं छेड़ रहे हैं। यूजर ऑब्जेक्ट अलग था, यूजर डिटेल्स का जो है वो अलग सेक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, दिस डॉट ऑब्जेक्ट का नेम, सॉरी प्रॉपर्टी नेम एज रखा और जो एज का वैल्यू आएगा इस फंक्शन को, जब आप फंक्शन कॉल कर रहे हो वहां पे आप जो प्रॉपर्टी वैल्यू असाइन करोगे। सपोज हमने यहाँ पर डाला एज 45 और दिस डॉट एड्रेस पे हमने डाला इंडिया। ठीक है, एंड अब हमें क्रिएट करना अगर ऑब्जेक्ट तो क्या करना होगा। सपोज एक वेरिएबल न्यू यूजर करके एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और इसमें क्या कर रहे हैं कि न्यू और आपका ये
फंक्शन कॉल कर लो यूजर डिटेल्स और इसमें वैल्यू पास कर दो, जैसे हमने पास करा 45 और इंडिया। अब आप क्या रिप्लेस कर सकते हो कि यहाँ पे जो 45 हमने लिखा था ये वैल्यू हमें असाइन करना था, तो हम तो यहाँ से रीड कर लेंगे, जो यहाँ पे एज में 45 पास करे वही तो यहाँ पे आएगा, और एड्रेस में जो पास करे वो ये है, तो हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे इसको एड्रेस से। अब क्या होगा कि ये न्यू यूजर करके एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा हमारा। अब इसको रीड करके देखते हैं कि लाइक ये काम कर रहा है नहीं, तो हम क्या कर रहे हैं कि अब इसको कंसोल में आपको दिखा रहे हैं rather than प्रिंटिंग ऑन स्क्रीन। ठीक है, तो कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे हम कर सकते हैं न्यू यूजर डॉट एज। ठीक है, और कंसोल डॉट लॉग आप यहाँ पे डाल सकते हैं न्यू यूजर डॉट एड्रेस। अब देखोगे आपकी दो लाइन आपका प्रिंट हुआ होगा कंसोल में, जैसे आप पेज रिफ्रेश करोगे ये दोनों लाइन आपका कंसोल में प्रिंट होगा। जैसे इंस्पेक्ट पे क्लिक करा मैंने और यहाँ से कंसोल में स्विच करा और रिफ्रेश कर रहा हूँ पेज, जैसे ही रिफ्रेश पेज करा मैं, देखो मेरे पास दो रिजल्ट्स आ गए 45 एंड इंडिया। तो ये हुआ कि कैसे दिस कीवर्ड की हेल्प से हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि लाइक दिस कीवर्ड जो है वो रेफरेंस का काम किया कि किस पर्टिकुलर चीज का वो ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यू डालेगा। ठीक है, तो दिस में क्या हुआ कि जिस भी जगह इसको असाइन किया जा रहा था वो उसके अंदर चला गया। जैसे यहाँ पे आया ये यूजर डिटेल्स में दिस डॉट एज को डाल दिया न्यू यूजर के अंदर, और उसी तरीके से एड्रेस को भी डाल दिया। तो ये दिस किसके रेफरेंस में था, तो न्यू यूजर के रेफरेंस में था। ठीक है, आप न्यू यूजर पे क्या करते वही तो लिखते। अगर आपको न्यू यूजर को असाइन करना था इस फंक्शन के हेल्प से, तो आप न्यू यूजर डॉट एज इज इक्वल टू दिस लिखते, न्यू यूजर डॉट एड्रेस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो उस तरीके से आप प्रॉपर्टी असाइन कर पाते। आपने इस तरीके में दिस कीवर्ड का यूज करके प्रॉपर्टी असाइन करा। तो ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर से आपने दोनों मेथड देखा कैसे आप डिफाइन कर सकते हैं। अब आती बारी कि सर आपने बोला था मेथड्स भी है वो ऑब्जेक्ट के अंदर डिफाइन किया जाता है, तो वो कैसे डिफाइन होता है। मेथड्स आप सब कीवर्ड यूज करते हैं, मेथड डिफाइन कैसे करेंगे। देखो क्या होता है कि लाइक मेथड जो है वो आपका एक फंक्शन ही होता है। ठीक है, बस ये अटैच्ड होता है कहाँ से, ऑब्जेक्ट से। फंक्शन की तरह ही होता है, सिमिलर काइंड ऑफ फंक्शन होता है, बट ये अटैच्ड होता है आपका उस तरीके से। चलिए अब क्या होगा कि हम यहाँ पे एक बुक का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उसमें ये सारी चीजें यूज करेंगे। ठीक है, कैसे वो देखिएगा। चलो तो एक फ्रेश पेज बना लेते हैं, न्यू फाइल Ctrl+S book.html। ठीक है, चीजें मर्ज ना हो बस इसीलिए मैं सेपरेट किया हूं। फुल स्टैक डेवलपमेंट और एक स्क्रिप्ट टैग ले लो जिसके अंदर हम सारा चीजें करेंगे। चलो सबसे पहली चीज है एक फंक्शन बनाते हैं और वहां पे उसको मेथड की तरह हम लोग यूज करेंगे। एक ऐसा फंक्शन लिख रहे हैं जो मेथड की तरह काम करेगा। तो फंक्शन ऐड प्राइस बोल करके हम एक फंक्शन बना रहे हैं जो क्या करेगा ना कि प्राइस का चेंजेज करेगा ये उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में। तो अगर इसको अमाउंट पास किया जाता है तो ये क्या करेगा कि जो प्राइस है उस पर्टिकुलर मेथड में चेंजेस लेकर के आएगा। देखो या ये फंक्शन से क्या हो रहा है, देखो अगर आप तो दिस डॉट प्राइस हम सेट कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट में उसका प्राइस का प्रॉपर्टी। ठीक है, और ये मेथड की तरह कैसे काम करेगा वो देखना आप। चलो नेक्स्ट जो है फंक्शन, और यहाँ पे बुक बोल करके एक फंक्शन है टाइटल कॉमा ऑथर। ठीक है, ये दो की चीज इसको पैरामीटर्स पास होंगे और ये दो पैरामीटर जो है ये बुक के प्रॉपर्टीज में बुक ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टी में ऐड होगा। जैसे दिस डॉट टाइटल और ये हो जाएगा टाइटल। ठीक है, उसी तरीके से दिस डॉट ऑथर आपका हो जाएगा ऑथर। और तीसरा चीज देखो अब कॉल कर रहे हैं हम कि कैसे मेथड को असाइन कर रहे हैं एज ए प्रॉपर्टी। मेथड असाइन हो रहा है एज ए प्रॉपर्टी दिस डॉट एड प्राइस। ठीक है, ये ऐड प्राइस एक मेथड है राइट, और इसको एज ए प्रॉपर्टी हमने ऐड करा। ये तो मेथड हमने क्रिएट करा था ना, इस मेथड को देखो यहाँ पे ऐड असाइन करा। ठीक है, प्रॉपर्टी की तरह। किसका प्रॉपर्टी, तो बुक ऑब्जेक्ट का। अब बुक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। चलो वेरिएबल बुक ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट करा न्यू। ठीक है, और यहां पे करते हैं बुक।
चलो न्यू बुक के जगह पे आगे एक कीवर्ड लगा दो माई बुक करके, सो दैट कि लाइक नेम मैच ना वेरिएबल का, पता चला यहाँ भी बुक है यहाँ भी बुक है तो कंफ्यूजिंग हो जाएगा। चलो न्यू बुक में दो ऑब्जेक्ट हमने पास करने थे, ठीक है। जैसे फर्स्ट मैंने पास करा HSR और यहाँ पे कर दिया HSR हाईटेक सॉल्यूशंस करके, ठीक है। ये हमने बनाया बुक ऑब्जेक्ट। अब इसी में देखो कैसे प्रॉपर्टी हम यूज कर रहे हैं। माई बुक के अंदर मुझे ऐड करने थे प्राइस, ठीक है। अब मैं एक वैल्यू पास करा, देखो ये एज ए मेथड काम कर रहा है। अब यहाँ पे नोटिस करो ये एज ए मेथड, अभी तक क्या कर रहा था आपने, जैसे ही आपको प्रॉपर्टी ऐड करना होता था आप क्या करते थे, ऑब्जेक्ट नेम डॉट प्रॉपर्टी नेम इज इक्वल टू प्रॉपर्टी वैल्यू, यही बताया था ना आपको। अब यहाँ पे देखो अब आपको ऐड प्राइस करना तो आप एज ए फंक्शन यूज कर रहे हो इसको, देखो एज ए फंक्शन में वैल्यू पास की है ना। और देखो ये फंक्शन कहाँ है, ऐड प्राइस ये है। और ऐड प्राइस फंक्शन आपके लिए मेथड की तरह काम कर रहा है, एक तरीका है जिसके हेल्प से आप इसमें प्रॉपर्टी को ऐड कर पा रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके से माई बुक में डॉट ऐड प्राइस करा कि 100 रुपये इसका प्राइस है। देखते हैं अब कि ये प्राइस ऐड हुआ या नहीं हुआ। चलो इस तरीके से हम बुक का टाइटल रीड करें, माई बुक डॉट टाइटल, माई बुक डॉट ऑथर, माई बुक डॉट प्राइस। अगर ये मेथड सही से काम कर रहा होगा तो ये प्राइस ऐड हुआ पड़ा होगा। और प्राइस देखो अब कहोगे सर यहाँ पे ऐड प्राइस आपने करा, यहाँ पे तो प्राइस आप फेच कर रहे हो, क्यों, जो बताता हूँ। देखो इस मेथड से क्या हो रहा था कि ये प्राइस सेट कर रहा था ना, प्राइस प्रॉपर्टी सेट कर रहा है, तो फाइनली जो है अब माई बुक ऑब्जेक्ट के अंदर प्राइस सेट हो रहा है। यहाँ पे तो लाइक फंक्शन असाइन करा था ना प्रोजेक्ट को प्रॉपर्टी में। अब ये वैल्यू आपको मैं पेज लोड करना, इसको आप राइट क्लिक करके आपको दिख जाएंगे। ओपन इन ब्राउजर करा और ये देखो इसका आउटपुट है, क्या है आउटपुट, बुक टाइटल HSR, बुक ऑथर मिल गया और प्राइस मिल गया। तो यहां पे आपने देखा कैसे आप फंक्शन को मेथड की तरह यूज कर सकते हो, ठीक है। ये क्या किया, ये लिमिट में नहीं था ना, ये अपने डोमेन में सिर्फ वर्क करा। क्या, जैसे आपको दिखाऊं कि दिस डॉट प्राइस वाला जो पार्ट था, ये फंक्शन अगर ये होता प्रॉपर फंक्शन, फंक्शन और मेथड में डिफरेंस आप समझो। अगर ये प्रॉपर फंक्शन होता तो क्या करता, इसके अपने डोमेन में काम करता, एग्जीक्यूट करता, कहानी खत्म, ठीक है। बट ये क्या किया, ये अपने डोमेन में तो काम नहीं करा, इसने यहां पे माई बुक के अंदर सेट करा, जबकि माई बुक से इसका कोई लेना देना था नहीं। माई बुक जो है एज ए रेफरेंस गया ना यहाँ पे माई बुक, और ये दिस में कन्वर्ट हो गया। और यहाँ पे जो वैल्यू गया ऐड प्राइस में, ऐड प्राइस, और इसके आगे जो माई बुक डॉट लगा हुआ है, ये माई बुक बन गया दिस, और ये दिस डॉट प्राइस में सेट हुआ अमाउंट, ठीक है। जबकि आपने दिस डॉट ऐड प्राइस से ऐड प्राइस करके एक जस्ट फंक्शन को एज ए प्रॉपर्टी अटैच करा था सो दैट कि वो एग्जीक्यूट हो सके। तो आप इस तरीके से चीजें मेथड जब भी आप बनाओगे तो इस तरीके का मेथड आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। ये था तरीका आपका मेथड क्रिएट करने का। अब एक और कीवर्ड यूज होता है, वो है विथ। विथ कीवर्ड का काम क्या होता है कि लाइक जब भी आपको रेफरेंस करना होता किसी भी ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टी को या मेथड को, ठीक है, तो रेफरेंस करने के लिए शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी में यूज करते हैं हम लोग विथ कीवर्ड का, ठीक है। अब विथ कीवर्ड कैसे करेंगे यूज वो आपको दिखाता हूं। चल यहां पे भी हम क्या करेंगे कि एक ऑब्जेक्ट ही बनाएंगे विथ कीवर्ड की हेल्प से। ये तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होगा, कैसे, जो आप देखो फंक्शन, फंक्शन नेम में हमने करा ऐड प्राइस, ठीक है। और यहां पे अमाउंट आ जाएगा आपका, देखो डिफरेंस कितना है वो देखो। और दिस डॉट यूज करते थे ना, दिस डॉट, और उसके बाद यूज करते थे विथ में, क्या करोगे विथ, ठीक है। और ये हो जाएगा दिस, और आप यहां पे लिखोगे प्राइस इज इक्वल टू अमाउंट। सो ये सिंटैक्स है आपका विथ रेफरेंसिंग वाला, जो है कैसे रेफरेंस करा वो देखो, दिस को रेफरेंस करा, राइट, और ये प्रॉपर्टी बना और ये वैल्यू बना। तो आप इस तरीके से यूज करके प्रॉपर्टी और वैल्यू सेट कर सकते हो विथ कीवर्ड के यूज से, ठीक है। तो आपकी मर्जी, आप जैसे चाहो वैसे आप डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। अब क्या करता हूँ कि ऊपर वाले कोड्स को ना कमेंट कर देता हूँ और नीचे लाइक इसका एग्जीक्यूशन भी दिखा देता हूँ। ऐसे कहोगे सर आपने सर सिर्फ विथ कीवर्ड लिखा, क्या पता वो काम नहीं कर रहा हो तो, ठीक है। तो चलो एक फंक्शन बनाते हैं बुक करके, और उसको लाइक मैं डायरेक्टली स्क्रिप्ट यूज कर रहा हूँ। देखो क्या करा, एक फंक्शन बनाया बुक,
उसमें टाइटल और ऑथर, जैसे पुराने वाले में था टाइटल टाइटल, ऑथर ऑथर, और प्राइस जो है पहले से 0 सेट करके रखा, ठीक है। और ऐड प्राइस मेथड को जो है एज ए प्रॉपर्टी अटैच कर दिया यहाँ पे, सो दैट कि जब भी ऐड प्राइस को कॉल करे मेथड पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के साथ, तो ये वाला चीज को रेफरेंस हो सके, और यहाँ से प्राइस जो है सेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा कि लाइक फंक्शन डिफाइन कर दिया। अब है कि अब इसको जब हमें यूज में लाना हो, यूज में कैसे लाएंगे, तो आपको एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा, और ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए ये, ठीक है, माई बुक, न्यू बुक लिया, पर्ल हो गया आपका टाइटल, ये आपने पास करा ऑथर का नेम, और यहां से माई बुक डॉट एड प्राइस, जैसे प्रीवियस वाले में हमने करा था एड प्राइस, अब ये फंक्शन मेथड को हमने कॉल करा एड प्राइस मेथड को, और ये 100 पास करा। और देखो मेथड जो है ना वो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का होता है, याद रखना हमेशा मेथड हर किसी ना किसी ऑब्जेक्ट से जुड़ा हुआ होता है, ये नहीं कि किसी और ऑब्जेक्ट का मेथड कहीं और आप अप्लाई करोगे तो नहीं काम करेगा, ठीक है। मेथड जो है सिर्फ एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का होता है, कोई भी एक मेथड, ठीक है। तो हमने ऑब्जेक्ट के साथ मेथड को अटैच करा, फिर ये तीनों लाइंस रीड करने के लिए है कि जो डेटा हम डाल रहे हैं 100, इस बार 100 को ना चेंज करके 500 कर देते हैं, और चेक करते हैं कि ये वैल्यू सेट हुआ है या नहीं हुआ। चलो रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं, रिफ्रेश करा देखो चेंज हो गया। तो इस तरीके से आप विथ कीवर्ड का यूज करोगे फॉर लाइक रेफरेंसिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये था आपका ऑब्जेक्ट वाला कहानी। हाँ समझ सकता हूँ आज में भी आपको बहुत सारे कन्फ्यूजन हुए हों, लाइक कुछ कुछ चीज़ें सर ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर क्या था, मेथड्स क्या था, फंक्शन क्या थे, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो सकता है। तो आप एक काम करना, आपको एक डॉक्यूमेंट शेयर किया गया था जावास्क्रिप्ट का, ठीक है, ई बुक, आप उसको लाइन बाय लाइन गो थ्रू करना, आपको ईजिली चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और फंक्शन और मेथड में देखो डिफरेंस इतना सा समझ लो कि फंक्शन जो है वो इंडिपेंडेंट होता है, उसका किसी से कोई लेना देना नहीं, ठीक है। बट मेथड जो क्या होता है वो एक ऑब्जेक्ट से टाई अप होता है, ठीक है, और उसी के लिए वो काम करता है, वो पर्टिकुलर मेथड कहीं और नहीं काम करेगा, उस ऑब्जेक्ट के लिए ही काम करेगा, बस यही डिफरेंस है मेथड और फंक्शन में। सिंपल वे में अगर सबसे सिंपलेस्ट वे में सोचे तो ये डिफरेंस है आपका। और रही बात विथ कीवर्ड और दिस कीवर्ड का, तो ये दोनों यूज होता है रेफरेंस के लिए, ठीक है, कि किसके लिए है वो बताने के लिए, ठीक है। तो ये चीज था हमारा ऑब्जेक्ट की कहानी। अब जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो आपको दिखाएंगे, एक एरे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो, अपडेट ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो, तो ये सब चीजें एक एक करके हम लोग आगे पढ़ेंगे सीखेंगे, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, आप लोग आज रिविजन कर लो, ठीक है। और जावास्क्रिप्ट में ज़्यादा चीज़ एक साथ मैं नहीं रखा हूँ, और लाइक हमारे बकेट में थोड़ा थोड़ा है, मैं आपको दिखा देता हूँ प्लानिंग कि क्या है हमारा प्लानिंग, कैसे कैसे हम लोग कवर अप करेंगे जावास्क्रिप्ट, सो दैट कि आप टाइम पे ख़त्म भी कर पाओ, साथ ही साथ लाइक आपको कोई चीज़ें छूटे नहीं, ठीक है। तो अभी तक हमने 3 दिन का प्लान आई गेस कवर करा होगा जावास्क्रिप्ट में। मनीषा आप कुछ टाइप कर रही थी, कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। देखो फर्स्ट डे का प्लान था डे 1 जावास्क्रिप्ट के लिए 8 ऑपरेटर्स तक सीखना, सेकेंड डे का हमारा प्लान था लूप तक सीखना, वो हमने खत्म करा। 20 का प्लान था पेज रिडायरेक्ट तक, वो हमने खत्म करा। 22 का प्लान था हमारा लाइक की सॉरी 23 का, नॉट 22, लाइक गलती से 22 हो गया। तो ये डे 4 में हमने ये सीखा। डे 5 में डेट में भी मिस्टेक आ गया, ठीक है। डे 5 में कल हम नंबर बुलियन और स्ट्रिंग के बारे में सीखेंगे, ठीक है, उसके मेथड्स भी सीखेंगे हम लोग। डे 6 में एरे और डेट, ये दो जो ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट का पार्ट है, ये ऑब्जेक्ट हम सीखेंगे। फिर है 27th डे पे हम सीखेंगे मैथ, रेजेक्स एक्सप्रेशन और डॉम, ठीक है। 8 में हमारा एरर एंड एक्सपेक्शन, फॉर्म वैलिडेशन। 9 में एनिमेशन मल्टीमीडिया डिबगिंग। 10th डे हम लोग इमेज मैप और ब्राउजर्स के बारे में सीखेंगे। 11th डे पे जेक्यूरी का इंट्रोडक्शन और बेसिक्स, ठीक है। इस दिन आपका डाउट क्लास भी होगा साथ में 10th डे पे, क्योंकि ये छोटा सा टॉपिक है दोनों। उसके बाद हम लोग डाउट क्लास रखेंगे, सो दैट कि आपका जितने भी जावास्क्रिप्ट के डाउट है, जो भी कंफ्यूजन है वो क्लियर करें। अगर उसके बाद टाइम बचता तो हम लोग कुछ कुछ नए चीज़ें आपको दिखाएंगे, ठीक है। जावास्क्रिप्ट से कैसे आप फंक्शन बना सकते हो, तो फंक्शन प्रैक्टिस कुछ कुछ करेंगे। फिर 11th डे पे हमारा प्लान है जेक्यूरी इंट्रोडक्शन और बेसिक सीखेंगे जेक्यूरी का। 12th डे पे सेलेक्टर्स एंड जेक्यूरी एट्रीब्यूट्स। 13th डे डॉम ट्रावर्सिंग CSS सेलेक्टर मेथड। 14th डे पे हम लोग डॉम मैनिपुलेशन सीखेंगे। 15th डे इवेंट्स हैंडलिंग एंड 16th डे एजेक्स और इफेक्ट्स। ये हमारा प्लान है टोटल 16 डेज का, ठीक है।
आपको जो शेयर करा गया था, एक लाइक प्लान शेयर किया गया था कि 180 डेज में आप कैसे कवर अप करोगे सारी चीज़ों को, ठीक है। वो प्लान आपका एग्जैक्ट डे बाय डे जो कहते हैं वो एक एक दिन करके मैच कर रहा चीज़ें, तो आप काउंट कर सकते हो डे टोटल और आपको आइडिया लग जाएगा। इनफैक्ट आपका हॉलीडे कंटिन्यू करके टोटल प्लान था हमारा कि टिल डे 35, ठीक है, संडे सैटरडे सब इंक्लूड करके डे 35 तक हम कंप्लीट करेंगे जेएस एंड जेक्यूरी, ठीक है। अगर आपको याद हो तो हमने स्टार्ट करा था 4 जनवरी को हमारा सेशन, ठीक है। 4 जनवरी से स्टार्ट करा था, तो उस दिन से अगर आप कैलेंडर पे काउंट करो डे, तो लाइक आपके एग्जैक्ट 37th डे, ठीक है, ये आपका फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो हम अपने टाइम पे हैं, कहीं भी हम डिले नहीं कर रहे, तो होपफुली हम लोग सही से समय पे ख़त्म कर पाएंगे विदाउट एनी लाइक हेजिटेशन या बिना कोई प्रॉब्लम के, ठीक है। 4 जनवरी से हमने स्टार्ट करा था, 4 5 6, अगर टोटल डे काउंट करो तो 7 7 14 21, ठीक है, और ऊपर एक दिन 22, फिर 23 24 25 26 27 28, ठीक है। तो ये 28 तक का अगर आप देखो 28, ये 31 में से आप सीधे 3 डे हटा लो, 28 डे आपने पढ़ा जनवरी में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है वो है 30, ये सॉरी 1 फरवरी से आप कंक्लूड करो तो हमारा 10 से 11 फरवरी तक कंप्लीट हो जाएगा। 28 और 10 38 और 1 39, 39 डे टोटल हो रहा, और हमने प्लान करा था 35 डे का, राइट। हमारा कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो हमने प्लान करा था 35, तो उसमें एक दिन हमने HTML का क्लास आपका एक्सटेंड करा था, वो एक दिन है। एक आपका 26 को हॉलीडे है, जो लाइक नेशनल हॉलीडे है, तो वो हॉलीडे मिलेगा, वो 2 दिन, और बीच में 2 संडे गया है, तो वो 4 दिन आपका एक्स्ट्रा गया है। सो हम लोग टाइम पे सारी चीज़ें कवर अप कर पाएंगे एक एक चीज़ें करके, ठीक है। यहाँ पे एक डेट गलत आ गया, तो 9th की जगह पे वो 10th फेब को आपका खत्म हो जाएगा, तो 10 एंड 28 उधर, तो टोटल 38 डेज में हमारा जे क्यूरी तक का प्लान कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? ऐसा लग रहा है कि लाइक हम फास्ट जा रहे हैं या फिर स्लो, तो वैसा कुछ आप तो बता सकते हो। So thank you guys, thank you for joining, see you guys tomorrow.